नमस्ते, मैं शारदा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे पता नहीं था कि हर प्लांट की कटिंग को लगाने का तरीका अलग होता है। तो इसे मैंने कैसे इम्प्रूव किया और इससे रिलेटेड हम कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। मुझे पता ही नहीं था कि इसकी कटिंग कैसे लगाए जिससे वाइन लग जाए। तो पहली बार मैंने कटिंग ऐसे लगाई और गेस व्हाट, नो रिज़ल्ट। एक दो लग जाती थी, कुछ दिनों बाद वो भी डेड हो जाती थी। 2-3 बार मैंने ऐसे ही लगाई मगर नो रिज़ल्ट। मैंने डिसाइड फिर कर लिया कि इसके बाद मैं ये प्लांट कभी नहीं लगाऊंगी। कुछ महीनों बाद फ्रेंड के घर से मैंने कुछ कटिंग लाया और उसमें उसने टर्टल वाइन की भी कटिंग दे दी। मैं उसे नहीं बोलने वाली थी पर उससे पहले ही वो चालू हो गई कि शायद ये प्लांट अच्छा लगता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इतने प्यार से दे रही थी तो मुझे भी कहना उसे अच्छा नहीं लगा। तो घर पे लाने के बाद भी मुझे उतना इच्छा नहीं थी कि मैं लगाऊं, पर मैंने लगा लिया। उस टाइम मानसून चल रहा था और मानसून के टाइम में वाइन के हर एक नोट पे रूट्स आते हैं। इसमें और एक वैरायटी आती है जिसके लीव्स पत्ते थोड़े इससे थोड़े बड़े होते हैं। तो उस टाइम मैंने ऐसे कटिंग रख दी और ऊपर से थोड़ी सूखी मिट्टी स्प्रिंकल कर दी और 8 दिन के बाद देखा मैजिक, कटिंग लग गई। मुझे भी शौक लगा और खुशी भी हुई। तो इस वाइन में मैंने 8 दिन पहले कटिंग की, बहुत ब्रांचेस बढ़ गई थी और इसे भी मैंने उसी मेथड से लगाया है इस मग में। और ये मई महीना चल रहा है और फिर भी अच्छी तरह लग गई है। ये पुराना मग था मेरे पास तो उसी को मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि इसे हम हैंगिंग पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे में लगा दी। इसे पेंट कर लेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। मैं इसे पेंट कर लेती हूँ इस पर्पल कलर से। हम इसे लैवेंडर कलर भी कह सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट पे ये मुझे ऑयल पेंट से अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल पेंट जैसे लगने का या फिर धोने का टेंशन नहीं रहता है। इसे पेंट किए हो गया और ये देखिए हैंगिंग प्लांटर तैयार हो गया है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये उसका मदर प्लांट नहीं है। इसका मदर प्लांट मेरी फ्रेंड लेकर गई, उसे बहुत पसंद आ गया तो मेरे पास ये दूसरा प्लांट भी तैयार हो गया था तो मैंने उसे दे दिया। मेरे पास जो एक्स्ट्रा की जो कटिंग हो जाती है या फिर सीड्स हो जाते हैं तो मैं मेरे फ्रेंड में ये शेयर कर देती हूँ। ये जो आप प्लांट देख रहे हो लेयरिंग मेथड से हुआ है, यानी जो मदर प्लांट था उसके साइड में ही एक पॉट था और उसमें मिट्टी भरी हुई थी तो उसमें कुछ ब्रांचेस आ गई और उसने रूट्स पकड़ ली, फिर नया प्लांट तैयार हो गया था। तो ये तो नेचुरली हुआ, मगर हम भी ऐसे कर सकते हैं। जितने भी वाइन्स होते हैं उसके साइड में अगर हम एक गमला रख दें और उसमें कुछ ब्रांचेस वहाँ पे रख दें तो उसमें रूट्स आ जाती है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। नया प्लांट तैयार होने के बाद फिर हम उसे कट कर सकते हैं, यानी जो बीच में जो ब्रांचेस ली थी हमने वो दोनों प्लांट को अलग करने के लिए बीच में से हम कट कर सकते हैं। तो जो टर्टल वाइन है हमें उसे सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए और इसकी मिट्टी ऐसे बनाना चाहिए कि जो ज़्यादा पानी पकड़ के ना रखे, क्योंकि उसकी ब्रांचेस में ऑलरेडी पानी होता है और पानी भी हमें तभी देना है जब उसकी पूरी ऊपर की मिट्टी सूखी हो जाए, नहीं तो ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये था मेरा टर्टल वाइन के साथ का प्यारा सा सफ़र। मिलते हैं ऐसे ही ओल्ड टॉपिक बट न्यू अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर एंड लव प्लांट्स।